नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू कुल में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुर्योधन का बचपन का नाम क्या था? क्या आपको उसके जन्म का रहस्य पता है? क्या दुर्योधन जन्म से ही इतना दुराचारी था या उसे ऐसा बनाया गया? और नहीं तो उसके मन में नफरत का बीज कहां से आया? क्या दुर्योधन बचपन से ही हस्तिनापुर की राजगद्दी का सपना देखता था या इसके पीछे एक गहरी साजिश छुपी थी? क्या वाकई दुर्योधन के जन्म के साथ ही हस्तिनापुर की विनाश लीला की पटकथा लिखी जा चुकी थी, या फिर उसकी अपनी कुंठाओं का परिणाम था जिसने उसे पांडवों का दुश्मन बना दिया? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। महाभारत में दुर्योधन मुख्य पात्र था, जिसके इर्द गिर्द अधर्म और उसके नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र ने अपनी विजय का ताना बाना बुना था। दुर्योधन का अहंकार ही इस महायुद्ध की कटु परिणति का मुख्य कारण बना। वासुदेव कृष्ण के धर्म स्थापना के प्रयास को वह अंत तक नहीं समझ पाया और अपने भाई बांधवों का समूल नाश करवा बैठा। पर क्या महाभारत के विनाशकारी युद्ध का कारण केवल दुर्योधन और उसकी अनीति थी? शायद नहीं। इसका पूरा दोष दुर्योधन को नहीं दिया जा सकता। कथाओं की माने तो दुर्योधन का जन्म हस्तिनापुर के महल में हुआ था, लेकिन जन्म से ही वह बालक विवादों और महत्वाकांक्षाओं की बलि चढ़ गया। नेत्रहीन पति धृतराष्ट्र से नाराज गांधारी ने अपने पुत्र को युवराज बनाने के लिए उसका जन्म पहले करवाने का प्रयास किया था। इसके लिए उसने अपने गर्भ पर कई प्रहार किए, लेकिन उसके जन्म से पहले युधिष्ठिर का जन्म हो गया। अपने गर्भ पर प्रहार करने के कारण गांधारी ने एक कमजोर बालक को जन्म दिया, जिसे बचाने के लिए कई वैद्य लगे। उस बालक का नाम सुयोधन रखा गया, जिसका अर्थ है भीषण आघातों से युद्ध करने वाला। बालक सुयोधन पर पिता की राजगद्दी की महत्वाकांक्षा और माता व मामा शकुनी के हस्तिनापुर के विनाश के मंसूबों का विपरीत प्रभाव पड़ा। जब पांडव अपने वनवास से लौटकर हस्तिनापुर आए तो सुयोधन में उन्हें देखकर क्रोध और प्रतिस्पर्धा की भावना आ गई। विशेष रूप से युधिष्ठिर के भावी राजा बनने की संभावना ने उसे कुंठित कर दिया। यहीं से सुयोधन का दुर्योधन बनने का सफर शुरू हुआ और उसने मामा शकुनी की सहायता से पांडवों को समाप्त करने की साजिशें शुरू कर दी। सबसे पहले उसने भीम को विष देकर मारने की कोशिश की, जिसमें वह असफल रहा। इसके बाद लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र भी विफल रहा। दुर्योधन पांडवों को राज सिंहासन का असली उत्तराधिकारी नहीं मानता था, क्योंकि उसके अनुसार धृतराष्ट्र पांडु से बड़े थे और उनका पुत्र होने के नाते राज सिंहासन का असली हकदार वही था। साथ ही वह पांडवों को योग से उत्पन्न होने के कारण पांडु के वास्तविक पुत्र नहीं मानता था। दुर्योधन को कलयुग का अवतार भी माना जाता है, क्योंकि उसने राजनीति और छल के सभी हथकंडों को अपना लिया था। वह परम राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ था और उसमें नेतृत्व करने की क्षमता युधिष्ठिर से भी अधिक थी। गदा युद्ध में वह संसार का महानतम योद्धा था और स्वयं बलराम भी उसकी इस क्षमता को मानते थे, लेकिन नैतिक रूप से पतित होने के कारण उसके राजा रहते हुए धर्मराज की स्थापना नहीं हो सकती थी। जब युधिष्ठिर को युवराज बनाया गया तो दुर्योधन ने लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा, जिससे पांडवों को वनवास में जाना पड़ा। उनकी अनुपस्थिति में उसने स्वयं को युवराज घोषित करवा लिया। जब पांडव लौटे तो उसने युवराज पद से हटने से इनकार कर दिया और धृतराष्ट्र को राज्य विभाजित करना पड़ा। युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया गया, जो वर्तमान में दिल्ली है। इंद्रप्रस्थ का महल देखने के बाद दुर्योधन के मन में ईर्ष्या और द्वेष ने जन्म ले लिया। जब वह महल देख रहा था तो एक जलकुंड को धरातल समझकर उसमें गिर पड़ा और द्रौपदी ने उसका उपहास किया। इस अपमान के बाद दुर्योधन ने शकुनी की मदद से द्यूत का आयोजन किया, जिसमें पांडव अपना सब कुछ हार गए। पांडवों पर 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास थोप दिया गया। द्रौपदी का अपमान करते हुए उसे दासी कहकर सभा में बुलवाया गया और उसकी जंघा पर बैठने का आदेश दिया। वनवास और अज्ञातवास के बाद जब पांडव लौटे तो दुर्योधन ने उन्हें भूमि का 1 इंच भी देने से इनकार कर दिया। वासुदेव कृष्ण के
शांति प्रस्ताव को भी उसने ठुकरा दिया और युद्ध आवश्यक हो गया। युद्ध में भी उसने छल से अभिमन्यु की हत्या करवाई, जिसने कृष्ण को भी युद्ध नियमों से विमुख कर दिया। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। कृष्ण की प्रेरणा से भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और उसे मरणासन अवस्था में छोड़ दिया। दोस्तों, इस तरह साजिशों और नफरत के कारण सुयोधन नाम का बालक दुर्योधन बन गया और उसने षड्यंत्र, अनीति, अधर्म अपना लिया। दोस्तों, दुर्योधन के पतन के साथ अधर्म का अंत तो हो गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी राजनीति में जीवित है। दुर्योधन ने संसार को कुछ ऐसे सबक दिए जो आज भी राजनीति और समाज में देखे जा सकते हैं। भीम की हत्या का प्रयास और पांडवों को छल बल से राज सिंहासन से दूर करना आज की राजनीतिक परिस्थितियों में भी दुर्योधन प्रपंच के रूप में देखा जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।